तारीख गवाह है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मकाफात अमल दस्तक नहीं देता बल्कि दीवारें गिराकर दाखिल होता है। इजराइल के वो शहर जो कल तक हुरूर आहन में लिपटे थे आज ईरानी मिसाइलों की आग में झुलस रहे हैं। ये महज एक हमला नहीं बल्कि तिल अबीब के माथे पर लिखी वो तहरीर है जिसे मिटाना अब नामुमकिन हो चुका है। जेर जमीन बैंकर्स हों या फजाई किले, ईरान ने साबित कर दिया है कि अब कोई भी महफूज नहीं है। दुनिया को जिस आयरन डोम और थार्ड सिस्टम का खौफ दिलाया जाता था वो ईरान के फतह और खैबर शिकन मिसाइलों के सामने कागज की नाव साबित हुए। एक एक ईरानी मिसाइल को रोकने के लिए 11-11 इंटरसेप्टर्स फायर किए गए मगर नाकामी इजराइल का मुकद्दर बनी। माक 12 और माक 15 की रफ्तार से गिरते हुए उन मिसाइलों ने साबित कर दिया कि जब टेक्नोलॉजी के साथ जुनून शामिल हो तो सहूनी दिफारेत की दीवार बन जाता है। हीफा की बंदरगाह से लेकर बन गुरियान एयरपोर्ट तक सिर्फ राख और धुएं के बादल हैं जो इजराइल की बेबसी का मुर्सिया पड़ रहे हैं। ईरान की इस नई और खौफनाक जारहियत के पीछे एक नया नाम गूंज रहा है, आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई। सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने पासदाराने इनकलाब को वो फ्री हैंड दिया है जिसकी तवक्को शायद पेंटागन को भी नहीं थी। ये हमले मुज्तबा खामेनाई की तरफ से दुनिया को ये पैगाम है कि ईरान की दिफाई सलाहियत न सिर्फ महफूज है बल्कि अब एक ऐसी जारहाना कमांड के नीचे है जो मसलहत पसंदी पर यकीन नहीं रखती। इजराइल के एटमी रिएक्टर डिमोना के करीब होने वाले धमाके महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक वाज़ेह तंबीह है कि अगर ईरान की एटमी तंसीबात की तरफ मेली आंख से देखा गया तो जवाब क़यामत खेज होगा। सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका ने भी बिस्तर गोल करना शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब से लेकर इराक और कुवैत तक अमरीकी सफारतखाने खाली हो रहे हैं। वाशिंगटन को बखूबी अंदाजा हो चुका है कि अब मशरिक़ वुस्ता की बसात पलट चुकी है। वो ममालिक जो अमरीकी सरपरस्ती में इजराइल के साथ पींगे बढ़ा रहे थे आज सहमे हुए हैं। अमेरिका का अपने असासे बचाकर भागना इस बात की दलील है कि अब खिते का नया थानीदार बदल चुका है। गज्जा की गलियों में जो आग इजराइल ने लगाई थी आज वही आग उसकी अपनी दहलीज तक आ पहुंची है। सवाल ये नहीं कि अब क्या होगा, सवाल ये है कि क्या इजराइल इस जख्म की ताब ला पाएगा। ईरान ने तो अपनी पूरी ताकत का महज एक ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म अभी बाकी है।